नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। पूजा सिंघल, सीएस सुमन कुमार से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। रिमांड पर है दोनों अभी तक और लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच खनन पदाधिकारियों से भी ईडी कार्यालय में पूछताछ हो रही है, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। क्या गतिविधियां रही, आखिर क्यों पूजा सिंघल बीमार हो रही हैं, क्यों उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी मदन। मदन, लगातार पूजा सिंघल की तबीयत नासाज चल रही है। जैसे जैसे ईडी के सवाल तल्ख होते जा रहे हैं, पूजा सिंघल की तबीयत भी नासाज होती जा रही है। आज भी डॉक्टरों की टीम पहुंची उन्हें देखने के लिए। क्या कुछ आज फिलहाल ईडी कार्यालय में हुआ? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पूजा सिंघल के चेहरे के रौनक तो तभी उड़ गए थे जब उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन अब जब 7वां दिन उनसे लगातार पूछताछ हो रही है तो मामले कई सामने आ चुके हैं। सबसे जब उनकी मुसीबतें तब बढ़ी है जब जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद कई बिल्डर्स को बुलाया गया और अब जो 2 जिलों के डीएमओ को बुलाया गया, यानी कि खनिज सचिव थी ये और खनिज विभाग से जुड़े हुए जो पदाधिकारियों की पूछताछ हो रही है। तो अब परत दर परत जो है कई कहानियां खुलती जा रही है, कई तथ्य मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब पूजा के सामने जो सवाल रखे जा रहे हैं वो उन्हें परेशान कर रहे हैं और इसलिए लगातार वो बीमार होने का बात जो है ईडी के अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। और इसीलिए आज मेडिकल टीम जो है काफी देर तक ईडी कार्यालय में रही है और कई बार जांच हुआ है और फिर उनका जो है, हालांकि जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनका बीपी नॉर्मल है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से यह है कि ईडी के सवालों से पूजा के बीपी जो है वो बढ़ जा रहे हैं और इसलिए वो अपने आप को बेचैन सा महसूस कर रहे हैं। तो अब सही क्या है इसका दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसके हिसाब से ईडी के सवालों से पूजा जरूर घबरा रही है, परेशान हो रही है। चलिए, तो रही ईडी की बात, लेकिन आज कोर्ट में भी काफी महत्वपूर्ण दिन रहा। वो खनन पट्टे का मामला हो या फिर शेल कंपनियों से जुड़ी हुई सुनवाई का मामला हो या फिर स्पीकर कोर्ट की हम बात करें। मदन, क्या कुछ आज इन दोनों कोर्टों में रही हलचल? बिल्कुल, देखिए, आज ये मामले की गंभीरता समझिए इससे कि अभी कोर्ट में जो है छुट्टी चल रहा है, लेकिन फिर भी इस मामले में सुनवाई हो रही है। उधर बाबूलाल मरांडी के मामले में भी विधानसभा के न्यायाधिकरण में सुनवाई चल रही है। दोनों जगहों पर दोनों दलों की, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की धड़कनें तेज थी कोर्ट के फैसले को सुनने के लिए, कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी जा रही है, इन तमाम चीजों को जानने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण रहा कि हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री से जुड़े हुए खनिज लीज मामले में और सेल कंपनियों के मामले में सुनवाई हुई। देश के कई दिग्गज अधिवक्ता जो है दोनों पक्षों से अपना अपना बात रखे हैं, लेकिन कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और फिर अगला तारीख तय हुआ है जिसमें कि सुनवाई होगी और कई कागजात और भी रखने के लिए कहा गया है ताकि एक सही निष्कर्ष पर कोर्ट पहुंचे और फैसले को सुनाए। वहीं दूसरी तरफ जो बाबूलाल मरांडी के दलबदल का मामला है उसमें भी 4 मामले जो हैं दर्ज करवाए गए हैं बाबूलाल मरांडी के खिलाफ। तो ऐसे में जो बंधु तिर्की का मामला है, प्रदीप यादव का मामला है, पूर्व विधायक राजकुमार यादव का और दीपिका पांडे का जो मामला है, सबों को एक साथ कर दिया गया है और कोर्ट ने पूरे चारों मामलों को एक साथ जोड़ते हुए 8 इशूज तय किए, यानी कि 8 मुद्दे तय किए हैं और पूरी सुनवाई इसी 8 विषयों पर करने के लिए तमाम पक्ष के वकीलों को कहा गया था। सबों ने अपनी अपनी बातें जो है बारी बारी से रखा और बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता जो हैं वो जरूर न्यायाधिकरण पर के जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि हम सबसे पहले प्रिलिमिनरी जो ऑब्जेक्शन था उस पर हम ये मांग किए थे कि उस पर ऑर्डर कुछ जारी किया जाए, लेकिन कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रही है और सीधे बहस पर आ रही है। हम दूसरा पक्ष ये रख रहे हैं कि मामले का निष्कर्ष तब निकाला जाए, हमें मौका दिया जाए गवाह को लाने के लिए। ये जो पूरा मामला भी चल रहा है ईडी प्रकरण, उसे जोड़कर देख रहे हैं स्पीकर कोर्ट में जो कुछ चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के अगर प्रतिनिधियों से आप बात करें तो मामला वही दिख रहा है। आज विधानसभा भवन के निर्माण का मामला, हाई कोर्ट के भवन के निर्माण का मामला, उसको भी न्यायिक कमीशन से जांच का आदेश दे दिया जाता है। तो सहमत की खेल चल रही है। ये किसी से दिलचस्प अभी राज्य का सियासी माहौल राज्य का इस वक्त चल रहा है। ईडी की पूछताछ
कोर्ट में लगातार सुनवाई, अलग अलग मामलों पर, खनन पट्टा का मामला हो या फिर शेल कंपनियों का मामला हो, इस बीच स्पीकर कोर्ट की सुनवाई और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जेएमएम की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। इस बीच एक और बात, राजेश ठाकुर पहुंचे चिंतन शिविर से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, भ्रष्टाचार के साथ नहीं। तो ये सब कुछ क्या दिखा रहा है मदन? बिल्कुल, देखिए, गठबंधन कांग्रेस के साथ जेएमएम का और आरजेडी का है। ऐसे में अब जब मामला कोर्ट में है, चुनाव आयोग में है और लगभग सब कुछ सामने दिख रहा है, तो कांग्रेस अपने आप को क्लीन चिट देने में जुट गया है। इस बयान से आप मान सकते हैं कि कांग्रेस अपने आप को अलग करता हुआ दिख रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के कामकाज के साथ हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ नहीं है। तो अब शायद ये कांग्रेस अपना एक स्टैंड ले रहा है कि अगर इसमें मुख्यमंत्री या फिर जो लीज का मामला है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर हम उसमें साथ नहीं है। लेकिन तब तक हम साथ हैं जब तक सरकार में मुख्यमंत्री हैं, सरकार चल रहा है, तब तक हम सरकार के साथ हैं। तो ये दोनों बातें सामने आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है सरकार में, तो आप बाहर हो सकते हैं। अभी आप अगर घोषणा करें तो फिर बड़ी बात होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो पिछली सरकार को बोले ना, अगर 5 सालों का की जांच कराई जाए कार्रवाई का, तो कोई भी जेल जाने से नहीं बचेगा, ये भी उन्होंने कहा। तो उसमें भी अब पीछे नहीं है। अगर यूपीए की सरकार की बात करें तो आज आप देखें कि विधानसभा भवन के निर्माण का मामला या फिर हाईकोर्ट भवन के निर्माण का मामले की जांच की अगर बात न्यायिक कमीशन से कराई जा रही है, तो अब पीछे कहाँ है? यानी पॉलिटिकल पार्टी अब एक दूसरे की बखिया उधेड़ रही है, यही कह सकते हैं। बिल्कुल, सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। इससे आप समझ लीजिए, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम मुझे मत छोड़ो, बस यही चल रहा है। और इसी के तहत जो है ईडी की कार्रवाई को आप देख लें, सरकार की एसीबी की कार्रवाई को देख लें या न्यायिक कमीशन की जांच की मांग को देख लें, तो तमाम जो अभी चल रहा है वो एक दूसरे के ऊपर ही इशारे करते हैं। तो फिलहाल राज्य में शहमात और चूहा बिल्ली वाला खेल जारी है और लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।